नमस्कार बच्चों, AYG विथ बीजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हर वैसे बच्चों के लिए जो शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एकदम बेसिक से। आज के बाद आपको परसेंटेज में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शुरू से लेकर एकदम जीरो लेवल से हार्ड लेवल तक लेके जाऊंगा, इतना आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत क्या है। ठीक है, परसेंटेज को अच्छे से समझेंगे तब जाके आप लोग किताब बनाइएगा। कोई भी बुक बनेगा, RS अग्रवाल हो, 7300 हो, कोई भी बुक आप बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस मेरा वीडियो पढ़िए अच्छे से। ठीक है, इतना विश्वास जरूर कीजिए। आप UPSI आने वाला है, दिल्ली पुलिस आने वाला है, कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, फिर NTPC हो, ग्रुप D हो, अगर इससे क्वेश्चन ना आए तो जो बोलिएगा वो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग UPSI और दिल्ली पुलिस को ध्येय में रख के ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए जो भी बच्चे हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें। यह पार्ट 1 है और वह सभी बच्चों के लिए है जो कि एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि कभी मैथ्स नहीं पढ़े। वैसे बच्चे भी अब मैथ्स समझ पाएंगे। देखिए, प्रतिशत सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका नाम अच्छे से जानेंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है, प्रति मतलब क्या होता है, बटा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, और शत मतलब क्या होता है, 100। यानी कि प्रतिशत का मतलब जहां भी पूछेगा इसका मतलब हो गया बट्टा में 100। यानी कि परसेंटेज जहां भी हटाएंगे वहां बट्टा में 100 कर देंगे। समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगर कोई भी परसेंटेज हो, जैसे दे दिया कि 45%, क्वेश्चन क्या लिखा है, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। इस परसेंटेज को हटा दीजिए और भिन्न में बदल दीजिए। क्वेश्चन यही पूछा है, 45% बराबर कितना भिन्न होगा, क्वेश्चन ये पूछा है ना। यानी कि पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, देखिए ये पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कि 45% बराबर कितना भिन्न। तो मैंने क्या बताया, प्रतिशत मतलब होता है बट्टा में 100। मतलब प्रतिशत हटा के मैं बट्टा में 100 कर सकता हूं। 45 का 45 लिख दिया, ये परसेंटेज जैसे ही हटाया तब बट्टा में 100 आ गया। ये भिन्न में हो गया ना। अब इसको सबसे छोटा भिन्न में आप लिख दीजिए। देखिए 5 से घटाइए, 5 नामा 45, 5 20, यानी कि 9/20 जो हो जाएगा इसका भिन्न रूप हो जाएगा। यानी कि कोई भी परसेंटेज को जब भिन्न में आप बदलेंगे तो बट्टा में 100 कर दीजिएगा और सबसे न्यूनतम रूप लिख दीजिएगा, उसका भिन्नात्मक रूप वह हो जाएगा। जैसे आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.08% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, 0.08% को भिन्न में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही परसेंट को हटाएंगे यानी कि बट्टा में 100, यानी कि इसको परसेंटेज जैसे ही मैंने हटाया बट्टा में 100 लिख दिया। और ये देखिए यहाँ दशमलव हटा तो इस दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो। अगर दशमलव के बाद 3 अंक होता तो 3 जीरो, अगर दशमलव के बाद 4 अंक होता तो 4 जीरो। ठीक है, दशमलव जैसे ही हटाएंगे दशमलव के लिए 1 और उसके बाद जितना अंक उतना जीरो। ठीक है, अब देखिए 4 से कटाइए, 4 दूनी का 8 और 4 25, 2 से कटाइए 2 50, यानी कितना हो गया, 1 बट्टा में कितना हो गया, 25 5 125। ठीक है, यानी कि इसका भिन्नात्मक रूप ये हो गया। आप बस थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, कहीं बाय द वे अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे समझ लीजिएगा। मैं आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं। आइए अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखें तीसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ देगा कि 33/1/3% बराबर कितना, 33/1/3% को भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे। मैंने क्या बताया, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए बट्टा में 100 कर देंगे। तो 33/1/3 मतलब देखिए 33 तिहाई 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, यानी कि 100/3 है। इसका मान कितना है, 100/3। यह भिन्न पर का क्या करते हैं, पहले इसमें गुणा करते हैं, 33 तिहाई 99 और फिर ये जोड़ देते हैं, 99 1 100, 100/3, और ये परसेंट का परसेंट मैंने लगा दिया। अब इस परसेंट को हटाना है, जैसे ही परसेंट को हटाएंगे यानी कि बट्टा में 100। अब बट्टा में 100 मैंने कर दिया, 100 से 100 कट गया, यानी कि 1/3। तो 33/1/3% बराबर कितना भिन्न, 1/3 होता है। तो आप अच्छे से समझ गए कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए याद नहीं करना है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, नहीं। आप खुद समझिए कि परसेंटेज हटेगा तो परसेंटेज के बदले में बट्टा में 100 करेंगे तब परसेंटेज हटेगा। समझ में आ गया ना। चलिए आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक को परसेंटेज में बदलिए। अब पूछ दिया जैसे पहला क्वेश्चन 1/3 है। ठीक है, 1/3 को बोल रहा है परसेंटेज में बदलिए। बहुत लोग हैं जो बताएगा आपको कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, नहीं, 100 से गुणा नहीं होता है।
1/3 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो भैया ये 100 आया कहां से? मैथ्स में हर चीज का कुछ रूल होता है ना, कि कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ी लगा देंगे कि 100 अपने आप लेके आ जाएंगे, नहीं, 100% से गुणा करते हैं। और 100% मतलब परसेंट मतलब बटा में 100 और 100 कट गया, फिर 1 हो गया ना, मतलब मान में चेंज कुछ नहीं हुआ, यानी कि 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो भिन्न को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 100% से गुणा कर दिए। अब 100% से जैसे ही गुणा करिए तो 100/3% और 100/3 मतलब कितना हो गया? 33 सही 1/3%। समझ में आ गया? तो यह भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो लिख लीजिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे बटा में 100 आ जाएगा, यानी कि 100 से भाग करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 और 2/5 को अगर हम बदलेंगे भिन्न परसेंटेज में तो 2/5 परसेंटेज के लिए 100% यानी कि 20, यानी कि कितना हो गया? 40%। तो 2/5 बराबर कितना परसेंट? 40%। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना बराबर कितना हो गया? देखिए 5 के 20, 20 3 23, 23/4 है ना। अब 23/4 को परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो कितना होगा? 25। 25 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75, 7 25 दूनी 50 और 7 कितना हो जाएगा? 57। इतना परसेंट। समझ में आ गया? तो जैसे ही भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे 100 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। देखिए अब क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, परसेंटेज में, कि बताइए 72, क्या क्वेश्चन है? 72 का कितना प्रतिशत 9 है? ठीक है, तो मैं क्या बताया, 72 का कितना प्रतिशत 9 है? अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जिससे तुलना हो रहा है ना वह नीचे रखेंगे, और जिसके बारे में कह रहा है ना उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके बारे में। ठीक है, और गुणे 100 तो 100% करेंगे ही परसेंटेज में बदलने के लिए। यह भिन्न हो गया, अब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% तो करेंगे ही। ठीक है, अब यही हम कहीं भी रूल लागू करेंगे। जैसे देखिए यहां पूछ रहा है 72 का कितना प्रतिशत 9 है। ध्यान रखिएगा, तुलना किसे हो रहा है? 72 का तुलना हो रहा है 72 से। 72 का कितना प्रतिशत 9 है, यानी कि 9 के बारे में पूछा जा रहा है। 9 बताइए कितना प्रतिशत है 72 का, यानी कि 9 ऊपर रखेंगे, तुलना हो रहा है 72 से, गुणे 100%। अब इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यही आपको पूछा जा रहा है कि जब जिसके बारे में बोला जाए ऊपर, जिससे तुलना किया जाए नीचे, गुणे 100%। आइए देखते हैं अगला टाइप, अगला क्वेश्चन। इसी में पूछ दे कि 8 का कितना प्रतिशत 48 है। जो कमजोर बच्चे हैं वह यहां से समझेंगे, जहां का लग जाएगा ना तुलना उसी से होता है। देखिए 72 का लगा था, तुलना 72 से, यानी कि नीचे 72 था, ऊपर 9 था। समझ में आ गया? यहाँ देखिए 8 का लग गया, यानी कि नीचे अब 8 होगा, और कितना प्रतिशत 48 है, मतलब 48 के बारे में पूछा गया, गुणे 100%। समझ में आ रहा है आपको? देखिएगा, तो जहां का लग गया तुलना उसी से हो रहा है, वह नीचे रखेंगे, और जिसके बारे में पूछ रहे हैं वह ऊपर रखेंगे, गुणे 100% हो गया प्रतिशत में। अब जैसे इसको कटाएंगे, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 2 छक्का 12, यानी कि कितना हो गया? 600%। समझ में आ गया? तो इसको परसेंट में बदलना आप अच्छे से समझ गए। आइए इसको आप देखते हैं। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। का कहां लगा है? 1/3 के पास, तो 1/3 नीचे। 2/3 पूछ रहा है तो 2/3 ऊपर, गुणे 100%। मैं ये तरीका बता रहा हूं वैसे बच्चों के लिए जो कम समझ पा रहे हैं, और जो समझदार बच्चे हैं ये मत समझिए जहां का है से है वैसे में नहीं रटना है, ये तो हरदम सत्य है, लेकिन आप समझ के पढ़िए। देखिए तुलना किससे हो रहा है? 2/3 1/3 का तुलना हो रहा है 1/3 से, तो 1/3 नीचे रख दिए। 2/3 के बारे में पूछा गया तो वो ऊपर रख दिए, 100% लिख दिए। समझ में आ गया? देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 200%। समझ में आ गया आपको? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग उतारते रहिएगा, और जहां प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 5:8। क्या क्वेश्चन में लिखा है? 5:8 बराबर वाट %। मतलब यहाँ वाट की जगह पर क्या होगा?
क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, तो क्वेश्चन ऐसा जब पूछे तो व्हाट की जगह पे एक्स मान लीजिए कि x%, और x% मतलब कितना हुआ, x बटा में 100, परसेंटेज मतलब यही ना हुआ बटा में 100, तो 5 दशमलव अनुपात मतलब बटा 8, 5/8 बराबर x, और परसेंटेज मतलब बटा में 100। समझ में आ गया। अब देखिए फिर से 4 दूनी का 8, 4 25, देखिए 25 5 125, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x बराबर 125 बटा में 2। देखिए ये मल्टीप्लाई में हो गया, ये तो बटा में 2 है ही, 25 5 125 बटा में 2, यानी कि 2 6 12, 2 दूनी के 4, 1 2 5 10, x का मान इतना, यानी कि यहाँ रख देंगे 62.2, तो 62.5, तो वो 5:8 बराबर 62.5% होता है। समझ में आ गया। तो इसी का मान पूछा था, यानी कि x का मान पूछा है। आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। क्या कह रहा है, ये तो एकदम डायरेक्ट दे दिया। बोल रहा है 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, किस भिन्न के बराबर है। ठीक है, तो 20% मतलब 20 बटा में 100 का मतलब गुणा 30% मतलब बटा में 100। अब कटा लीजिए 2 0 से 2 0, 3 दूनी का 6 हो गया ना, तो 6 बटा में 100 इतना भिन्न के बराबर है। और मैं क्या बोला था, सबसे छोटा अनुपात, तो 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6 2 50, यानी कि 3 बटा में 50 इतना भिन्न के बराबर है। यह आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला टाइप की तरफ चलते हैं और अगला टाइप हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं, आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब अगर क्वेश्चन दे दिया कि x का 30% का 15% बराबर 18 दिया है। क्या मैंने बोला, x का 30%, x का मतलब गुणा 30% मतलब बटा में 100। देखिए यही मैं लिख रहा हूँ, x का मतलब गुणा 30% मतलब बटा में 100, फिर का मतलब गुणा 15 बटा में 100 बराबर 18। जो लिखा है क्वेश्चन में लिख दिया हूं। अब इसका x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए 1 0 से 1 0 कटा, यहां से देखिए 5 आई 15, 5 दूनी का 10। अब देखिए 3 से 3 6 का 18, फिर 3 से 3 दूनी का 6। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना हो गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है बराबर 2, और नीचे देखिए कितना बचा है 200, तो 200 भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा बराबर 200, तो कितना हो जाएगा 200 दूनी का 400, तो x का मान कितना हो जाएगा 400। समझ में। अब आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाट का 16% बराबर 0.008। क्या मैंने बोला, वाट का, वाट मतलब x, वाट का मतलब कुछ मान लीजिए, वहां मान निकालना है उसी का, तो बोल रहा है वाट का 16%, तो मैंने x मान लिया, x का 16%, x का 16% बराबर 0.008, यही पूछा है। अब x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आएगा ना, तो मैं इसको हटा के बटा में 100 कर देता हूं, तो इतना बराबर इतना। अब देखिए यहां से दशमलव हटेगा तो दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद के लिए जितना अंक उतना 0, 3 अंक 3 0। अब देखिए नीचे 2 अंक है, इधर बराबर के तरफ, इधर भी नीचे 3 अंक है, तो 2 अंक से 2 0 से 2 0 कट जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ केवल 8 बच गया, क्योंकि 8 से पहले जितना 0 है उसका वैल्यू तो कुछ रह नहीं जाएगा, तो 8 से कटाएंगे तो 8 दूनी का 16, तो देखिए कितना बच गया, x बराबर, ध्यान दीजिएगा x बराबर 2 है, 2 हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 बटा में 20, करीब हमको लग रहा है कैलकुलेशन ठीक है, तो 1 बटा में 20, तो करीब x का मान कितना आ जाएगा 1 बटा 20। अगर कैलकुलेशन गलती होगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऐसे ही x का मान निकलेगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 7.2 kg का तुलना किससे हो रहा है, 7.2 kg का, यानी कि 7.2 से तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे 7.2। ठीक है, तो 7.2 नीचे लिख दिए, का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, 18 ग्राम है, याद रखिएगा ये कितना है केजी है। ठीक है, अब देखिए दोनों का तो एक ही होगा, या तो दोनों केजी में होना चाहिए, दोनों ग्राम में होना चाहिए, यूनिट एक ही होना चाहिए, इकाई इसका एक ही होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदल देंगे, तो यहाँ 18 ग्राम का 18 ग्राम लिखेंगे ऊपर, और 7.2 केजी को ग्राम में बदलने के लिए कितना करते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ग्राम यह हो गया। समझ में आ गया,
एक दशमलव हटाएंगे तो 1.10 होगा, और 10 से ये 1 हट जाएगा, यानी कि 1 जैसे ही हटेगा यहाँ से, यहाँ पर 1 0 हट जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 हटाए, 1 0 हटा दिए, ठीक है। अब देखिए 18 चौक हो जाएगा ना, 18 चौक 72, यानी कि 1/400, 1/400, ठीक है। परसेंट है ना, परसेंट में देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दिया है, देखिए ध्यान से कि एक चीज मैंने छोड़ा है यहाँ पे, गुणे 100% नहीं किया है। देखिए 100%, इसको परसेंट में बदलना था, गुणे 100% करेंगे, यहाँ भी गुणे 100% करेंगे, तो यहाँ भी गुणे 100% करेंगे, 100% छोड़ दिया है, दशमलव हटा देंगे, यानी कि 1/4%। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको ऊपर, गुणे 100%। आपको अच्छे से इसका वैल्यू आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। क्या बोल रहा है, 0.1 का तुलना हो रहा है 0.01 से, जो का जहां है उसको नीचे लिखेंगे। कितना प्रतिशत 0.01 है, कितना प्रतिशत 0.01 है, गुणे 100%। समझ में आ गया। जहां का लिखा है उसको नीचे लिख देंगे, और जो बचा है उसको ऊपर लिख देंगे हम। यहाँ दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो इसके लिए दशमलव के लिए 1, उसके बाद 2 0 तो 2 0 बैठा देंगे। यहाँ दशमलव उठा तो 1 और 1 0 है तो 1 0 हटा दिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे ही 1 दशमलव से 1 दशमलव हो जाएगा, और हाँ 1 0 से 1 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10%। समझ में आ गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10%। याद रखिएगा, इसको तो परसेंट में बदलना है, इसलिए इस परसेंट को हटाएंगे नहीं, क्योंकि परसेंट तो इसीलिए लगाया है ना, क्योंकि इसका परसेंट में माना जाए, तो इस परसेंट को नहीं हटाएंगे, यह परसेंट लगा रहेगा, क्योंकि इसको पूछ ही रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो 10% है। प्रतिशत हटा देंगे तो ये तो भिन्न में आ जाएगा। आगे देखिए, 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है, एक दिन का तुलना किससे हो गया, एक दिन से, तो एक दिन नीचे रख देंगे हम, एक दिन नीचे रख देंगे, 3 घंटा ऊपर रख देंगे, ठीक है। 3 घंटा ऊपर रख दिए और गुणे 100%। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब देखिए यूनिट एक ही रहेगा, तो एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटा, तो 3 अब बटा में एक दिन बराबर 24 घंटा, 24 गुणे 100%। 4 से कटेंगे, 4 छक्का 24, 4 25 होता है, 3 दूनी का 6 होता है, 25/2 कितना होता है, 25 का आधा 12.5, तो 12.5% हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। 4.8 को प्रतिशतता में व्यक्त करें। थोड़ा लाइट कट गया था बीच में, इसीलिए वीडियो रोकना पड़ा। आइए देखते हैं कि 4.8 को प्रतिशतता में व्यक्त करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4.8 को कितना प्रतिशत में व्यक्त करें। तो देखिए 4.8 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो मैंने क्या बताया, 100% से गुणा करते हैं प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए। मैं जानबूझ के मिला के आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आपका दिमाग खुले। एक ही टाइप का क्वेश्चन बनाते हुए तो ये बैठ जाता है कि ये ऐसे बनेगा, फिर अगर बाद में अलग टाइप का क्वेश्चन करने के बाद आपसे पूछा जाता है तो आप नर्वस हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोला कि अलग अलग टाइप का मैं करवाऊं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। आइए देखते हैं, 4.8 को प्रतिशत में, यानी कि 4.8 गुणे 100%, यहाँ दशमलव हटाएंगे, बटा में 10, 1 0 से 1 0 बराबर कितना हो गया, 480%। तो 4.8 को प्रतिशतता में व्यक्त करें, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे हैं नोट करना चाहते हैं वो वीडियो को रोकेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3% 5% का कितना प्रतिशत है। क्या मैंने बोला, 3% जो है 5% का तुलना किससे हो रहा है, 5% से हो रहा है, तो 5% नीचे हो जाएगा, और 3% के बारे में पूछा रहा है, 3% ऊपर हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100%, क्योंकि पूछ रहे कितना प्रतिशत है, तो 100% लगाएंगे हम लोग। देखिए ये प्रतिशत से ये प्रतिशत हट जाएगा, तो प्रतिशत से प्रतिशत हम लोग हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 20, यानी कि 20 तिहाई 60%। समझ में आ गया। तो इसका ये हो गया, ठीक है। आइए अगला हम थोड़ा सा कुछ आपको समझा दे, ताकि अगर पार्ट अगला मैं पार्ट बनाऊं तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगे। यह पार्ट 1 बेसिक था, अगले पार्ट से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाएंगे। मैं वैसे सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे प्रथम बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं, या पहली बार कहीं जाके अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, अंकगणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लीजिए यहां दे दिया कि 100 का 20% का मतलब गुणा 20%, ठीक है, जोड़
दे दिया 200 का 10% बराबर कितना होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो 100 का 20% मतलब 100 गुणे 20 बटा में 100। देखिए 100 गुणे 20 बटा में 100 जोड़ 200 गुणे 10 बटा में 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये गुणा में है इसलिए हम लोग कटाते हैं। अगर केवल जोड़ में रहता है, जैसे ये अलग रहता तो नहीं करते। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर गुणा है तो इसको कटा सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए तो कितना बचा 20 जोड़ 10 दूनी का 20 बराबर कितना हो गया 40। आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि ए का आय बी की आय से, 2 आदमी है। ठीक है, 2 आदमी, तो दे दिया कि अगर ए की आय है बी की आय से 10% अधिक है। अगर कह दिया परसेंटेज में, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं पहला पार्ट में बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूं। तो बोल दिया कि ए का जो मान है, ए का जो आय है, जो वेतन है, वह बी से 10% अधिक है। तो बी को मैं मान लूंगा 100, क्योंकि बी से बोल रहा है तो पहले बी का अगर पता रहेगा तो इसका 10% अधिक मैं निकाल लूंगा। तो 100 का 10% अधिक करेंगे तो 100 का, देखिए 100 का 10% अधिक है मतलब 110 बटा 100। अगर बोलता कि 20 से 20% अधिक है तो 100 गुणे 120 बटा 100 लिखते। अगर बोलता कि 20 से जो है 30% अधिक है तो 100 गुणे, क्योंकि यह मान 100 है, 100 गुणे 130 बटा 100। मान लीजिए बी का आय है 70 रुपया। ठीक है, और बोलेगा कि ए जो है 20 से 20% अधिक कमाता है, तो 20 से 20% अधिक मतलब 120 बटा में 100। ठीक है, अगर बोलता 30% अधिक तो 70 गुणे 130 बटा 100। ठीक है, अगर 40% अधिक बोलता तो 70 गुणे 140 बटा 100। अगर यही बोलता कि ए जो है वह 20 से 20% कम कमाता है, यानी कि 70 गुणे 20% कम पूछा, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे आप बटा में 100, 20% कम मतलब 80 बटा 100। अगर 30% कम कहता तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 बटा 100। समझ में आ गया। तो अगर कम कहता है तो 100 में से घटा के ऊपर लिख देते हैं और नीचे तो 100 रहेगा ही। अगर अधिक कहता है तो 100 में जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक बेसिक चीज, छोटा छोटा पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे यह सब निकलता है, कैसे इसका मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अगर बोल दिया कि ए जो है वह 20 से 10% अधिक कमाता है तो हम चुपचाप आराम से 100 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 100 से 20% अधिक, देखिए 100 का 20% अधिक मतलब 120 बटा 100, और 100 से 100 कट जाएगा, डायरेक्ट 120 बच गया ना। तो डायरेक्ट जो भी करते हैं तो 100 से 100 नीचे वाला तो कट ही जाता है, यानी कि 20% अधिक डायरेक्ट 120, 100 का 30% अधिक डायरेक्ट 130, 100 का 40% अधिक डायरेक्ट 140। ठीक है, 100 का अगर बोल देगा कि बताइए अगर एक आदमी 100 रुपया कमाता है और दूसरा आदमी इससे 50% अधिक कमाता है, मतलब वह 100 का 50% अधिक मतलब 150 रुपया कमाता है वह। ठीक है, अगर कोई बोल देगा कि 100 का 60% अधिक मतलब 160। समझ में आ गया। अगर कोई पूछ दिया 100 का अधिक में बोल रहा हूं, अगर बोल दिया 100 का 20% कम मतलब 80, 100 से 20% कम 80, 100 का 30% कम मतलब 70। तो हम लोग डायरेक्ट 100 मानते हैं तो निकालना आसान हो जाता है, इसीलिए 100 मानते हैं। अगर ए बोला कि 20 से 20% अधिक है, यानी कि यह 120 हो गया। अब देखिए यह 120 रुपया कमाता है, यह 100 रुपया कमाता है। अब पूछेगा कि बताइए कि ए जो है बी से कितना अधिक कमाता है, कितना परसेंट अधिक कमाता है। सवाल देख लीजिए, मैं क्या लिखा हूं कि बी ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, परसेंटेज पूछ रहे। देखिए बोल रहा है सवाल कि ए की जो आय है ना बी से 20% अधिक है, ए की जो आय है ना बी से 20% अधिक है। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए से कितना कम है भैया, तो ए से तो 20 रुपए कम है, रुपया में अगर देखेंगे तो 20 रुपए कम है। किससे पूछ रहा है, ए से, तुलना किससे हो रहा है, ए से तुलना हो रहा है, तो ए का मान नीचे, इसीलिए मैं ये सवाल आपको बता रहा था गुणे 100। समझ में आ गया। तो 20 रुपया कम है ए से गुणे 100, मान निकल गया। अब देखिए मान कैसे निकला, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 5 10, 50 बटा 3, तो 50 बटा
3%। समझ में आ गया? 50/3% कम है। अगर यहीं पे मैं लिख देता, ध्यान से देखिएगा, यहीं से मैं लिख देता कि ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अब अधिक पूछेगा, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए जो बोल रहा है मैं लिख दूंगा, ए और बी की तुलना हो रही है, तो ए और बी मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, अब सवाल मैं पढ़ूंगा कि ए की आय बी से 40% कम है, 20 से 40 कम है, 20 से 40 कम है। तो अगर मैं 20 100 मान लेता हूं, इससे 40 कम यानी कि यह 60 हो जाएगा। ठीक है, 40% कम है। अब पूछ रहे हैं बी की आय, यानी कि जो बी की आय है ए से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है भैया? 40 अधिक है। किससे? ए से। तो ए से, ए का से पूछ रहे हैं, यानी कि गुणे 60 बटा में 60 गुणे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 200 बटा में 3%। समझ में आ गया? इतना परसेंट, इसको भिन्न में बदल दीजिएगा। अब देखिए ये सब सवाल जब भी पूछता है तो आपको मैं कल अच्छे से इस सब टाइप का अच्छे से टाइप बताऊंगा ये सब, और अगला पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप एक दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और दुकान पे जाते हैं, अगर बोलते हैं कि एक दुकानदार बोलता है कि मैं अपना किताब 100 रुपया का खरीद के लाया हूं, ठीक है, दुकानदार जानता है कि 100 रुपया का दुकानदार खरीद कर लाता है, और दुकानदार चाहता है कि मैं 20% लाभ पर बेचूं, 20% फायदा लो, ठीक है, 20% लाभ पर ग्राहक को बेचूं। तो बताइए आपको वह किताब कितना रुपया का देगा? तो 100 रुपया का खरीद कर लाया है, 20% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 120 बटा में 100 का देगा। 100 से 100 कटाएंगे, 120 रुपया का देगा। तो 100 का 20% अधिक, डायरेक्ट मैंने बताया था ना 120 हो जाता है। 100 का 30% अधिक, डायरेक्ट 130 लिख देता। 100 का 40% अधिक में देता, यानी डायरेक्ट में 140 लिख देता। ठीक है, अगर यही 100 रुपया नहीं रहता, यही 80 का खरीद कर लाता और बोलता है कि मैं 20% अधिक में बेचना चाहता हूँ। बुक खरीद के लाया है कितना का? 80 रुपया का, और वह मन में सोच लिया कि मैं इसको जरूर 20% अधिक पर बेचूंगा, यानी कि 80 का खरीद के लाया है और 20% अधिक मतलब 120 बटा में 100 का वह देता। 2 0 2 0 बटा 96 रुपया का देता। खरीद के लाया है, क्रय मूल्य लाया है 80 रुपया का, आप बेचेगा कितना का? यह एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 96 रुपया का वह देगा, 80 का खरीद का है, 96 का देगा। तो आपको इतना निकालने आना चाहिए कि यह कैसे निकलता है। अगर मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदे हैं, और मोबाइल जो है खरीदे हैं आप कितना का? 10,000 का मोबाइल खरीदे हैं, ठीक है, 10,000 का आप मोबाइल खरीदे हैं, और जब आप 2 साल चला लेते हैं तो कोई आपको उससे खरीदने आता है, तो आप बोलते हैं कि चलिए मैं 20% घाटा सह के आपको बेच दूंगा, जितना का खरीदा हूं उसका 20% घाटा सहूंगा तभी बेचूंगा, उससे ज्यादा घाटा मैं नहीं सहूंगा। यानी कि 20% घाटा मतलब 80 बटा में 100 का मैं देना चाहता हूं, 20% घाटा। अगर मैं बोलूंगा 30% घाटा मतलब मैं 70 बटा 100 का बेचना चाहता हूं। अगर मैं बोलूंगा बस 25% घाटा सहूंगा, उससे ज्यादा नहीं, मतलब मैं कितना का बेचना चाहता हूं? 25% में बोला, यानी कि 75 बटा 100। यानी कि आपके दिमाग में ये घुस चुका होगा कि जितना परसेंट का बात करता है ना, अगर अधिक का बात करता है 20% अधिक में बेचूंगा तो वह 100 में जोड़कर 120 बटा 100 लिखते थे। अगर कम का बात कर रहा है कि 20% कम में दूंगा तो 100 में से 20 घटा के यानी कि 80 बटा 100 करते थे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये परसेंटेज के लिए सबसे बेसिक चीज है, जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं, जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बेसिक अच्छे से समझ चुके हैं। जहां मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर पर मुंह से बता देता हूं, पीछे वीडियो आप पीछे जाके वीडियो अच्छे से फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो ना, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में बदला जाएगा। अगर किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशतवा को हटाएंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे यानी कि बट्टा में 100 कर देंगे। तो बट्टा में 100 करेंगे तो प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे आराम से। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कहां समझ में नहीं आया। आपको जहां समझ में नहीं आया मैं फिर से वो चीज बताऊंगा। अगले पार्ट में हम लोग फिर अगले टाइप में चलेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, आप RS अग्रवाल बुक या कोई भी बुक, थर्ड राइटर हो या कोई भी बुक आप बनाइए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं यकीन दिलाता हूं। ठीक है, आप बना कर तो देखिए, इसी टाइप पर सब सवाल दिया हुआ है। मैं हूबहू बुक से क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझा देता हूं, ताकि
आपको कोई दिक्कत ना हो, एक भी क्वेश्चन आपको फंसे नहीं। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। जो बच्चे आज पहले से पढ़ चुके हैं, कहीं और पढ़े हैं, वो बच्चों के लिए यह वीडियो नहीं था। वैसे बच्चों के लिए वीडियो था जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और अगला पार्ट में फिर से मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत।